सॉरी माय डियर स्टूडेंट, एक हमारा क्या टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा कॉल आ गया था अर्जेंटली, तो मैं ये टॉपिक का जो वीडियो जो था वो बना नहीं, वो मैं एक बार बना देता हूँ। आप लोगों को ध्यान से सुनना। क्या हुआ था कि मैंने आप लोगों को सब्सटेंसेस के 2 टाइप्स बताए थे, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस तो हमारा कंप्लीट हो गया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है, दो सब्सटेंसेज विच मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ या सेम टाइप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट या सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बनते हो उनको प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कहा जाएगा। वो प्योर ही हो गए बिल्कुल। इसमें इम्प्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। डिफरेंट पार्टिकल्स आते तो इम्प्योरिटी आती, लेकिन ये तो एक जैसे ही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे प्योर में कंसिडर्ड होंगे। जितने भी कंपाउंड होंगे नेचर के अंदर वो सब इसमें होंगे। कंपाउंड मैंने इसलिए बताया क्योंकि कंपाउंड को अगर आप लोग ब्रेक करते हैं तो वो सेम कंपोजिशन यानी उसी के रेशियो से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट, इम्प्योर सब्सटेंस वाला रह गया था, वो मैं समझा देता हूँ। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है बच्चों, दो सब्सटेंसेस, इसका जस्ट अपोजिट करना है। इसमें सेम कंस्टिट्यूएंट थे, इसमें हम लोगों को क्या कर देना है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कर देना है या डिफरेंट पार्टिकल्स कर देना है। तो दो सब्सटेंसेस विच मेड अप ऑफ बाय द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट या डिफरेंट पार्टिकल्स इज नोन एज द इम्प्योर। अब इम्प्योर को आप लोग और क्या बोल सकते हो, इम्प्योर को आप लोग मिक्सचर भी बोल सकते हो, मिक्सचर। अब मिक्सचर का मतलब ये हो गया, जैसे एयर है तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती है, वाटर वेपर भी है, तो अलग अलग आ गए ना पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स आ गए, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आ गए, तो एयर मिक्सचर में कंसिडर्ड होगी। मिट्टी वो भी मिक्सचर में आएगी। और आप लोगों के क्या नाम है, आप लोगों का सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया या शुगर का सॉल्यूशन हो गया, जो मैंने एग्जांपल पे लिखे, ये सब किस में आएंगे बच्चों, इम्प्योर में आएंगे। ये यहाँ तक आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि क्या होता है, हम लोग चैप्टर की थीम पर आइए। चैप्टर बोल रहा है कि सब्सटेंसेस को सेपरेट कीजिए। आखिर हम लोगों को सेपरेट क्यों करना पड़ा? हम लोगों ने सब्सटेंसेस की डेफिनेशन पढ़ ली, सब्सटेंसेस के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोगों को नीड क्यों है कि हम लोग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हैं? देखो, तो सब्सटेंसेस को सेपरेट, जो प्योर होंगे सब्सटेंसेस उनको तो सेपरेट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो तो सेम टाइप के पार्टिकल बने हुए हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को किस टाइप के सब्सटेंसेस को सेपरेट करना पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को सेपरेट करना पड़ रहा है जिसमें क्या आ गई है, इम्प्योरिटीज आ गई है, या जिसमें आप लोग अनवांटेडली सब्सटेंस ऐड हो चुके हैं। यानी यहाँ पर हम लोगों को जो सेपरेशन करना पड़ रहा है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नीड ऑफ सेपरेशन, हम लोग उसको सेपरेट क्यों कर रहे हैं। नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और कई बार पूछ भी लिया जाता है। आप लोगों को एटलीस्ट नॉलेज के लिए तो मालूम होना ही चाहिए कि क्यों नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, सेपरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम सब्सटेंसेस। हम लोगों को उस सब्सटेंस में से क्या रिमूव करनी है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करनी है। अब कई बार ये भी पूछ ले तो भाई ये इम्प्योरिटीज क्या होती है, तो इम्प्योरिटी का मतलब होता है अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हमारे काम के नहीं है, यूजफुल ही नहीं है, यूजलेस है, ठीक है ना। उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, इम्प्योरिटीज कहा जाता है। अच्छा, फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि हम लोगों को इसको नीड सेपरेट करना पड़ा। तो सेपरेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए भी पड़ सकती है क्योंकि हम लोगों को प्योर ही चीज़ लेनी है। एक तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, इसमें से रिमूव कर दिए किसको, इम्प्योरिटीज को। अब हम लोगों को क्या ऑब्टेन करना था, एंड वी गेट प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। हम लोगों को प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस गेट करना है, तो इसलिए हम लोगों को सेपरेशन
की नीड पड़ती है। ये आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा और इसके 2 आप लोगों को पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। तो हम लोग सेपरेशन किस टाइप के सब्सटेंसेस को कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, विच, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन गया था, एक ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस which we want to separate, हम लोग जिसको सेपरेट कर रहे हैं ऐसा कौन से टाइप के सब्सटेंसेस है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर को सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि प्योर ऑलरेडी प्योर है, उसको और कितना ज़्यादा सेपरेट करके अनवांटेडली चीज़ हटोगे, अनवांटेड है ही नहीं उसके अंदर, इम्प्योरिटीज ऐड ही नहीं है उसके अंदर, है ना। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अब इम्प्योर में से हटाना क्या है, इस देखो इसको हटाना है, इम को हटाना है, तो आपको क्या बन जाएगा, वो प्योर बन जाएगा, है ना। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में से अनवांटेडली या आप लोग इम्प्योरिटीज को रिमूव करोगे तब आपके पास में क्या आ जाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस आ जाएंगे। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि हम लोग सब्सटेंसेस के किस काइंड को सेपरेट कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस को। इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या सेपरेट कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर रहे हैं। देखो IM का मतलब क्या हो गया, इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, हाउ डू वी सेपरेट, हम लोग इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो देखो बच्चों ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर हो जाएगा। वी अप्लाई फॉलोइंग मेथड्स, वी अप्लाई बाय फॉलोइंग मेथड्स, हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉलोइंग मेथड्स यूज लेंगे। अब वो मेथड्स कौन कौन से हो गए, देखो मेथड्स जैसे जनरल वे में लिया जाए तो हैंड पिकिंग एक मेथड हो जाएगा, है ना। हाथ से पकड़ के सेपरेट कर सकते हैं, हाथ से पकड़ के, जैसे देखा होगा मम्मी दालें वगैरह साफ़ करती है, गेहूँ वगैरह साफ़ करती है, चावल वगैरह साफ़ करती है, तो उसमें से हाथ से पकड़ के क्या कर देते हैं, उसको सेपरेट कर देते, तो हैंड पिकिंग हो सकता है, ठीक है ना। और चर्निंग जिसको कहते हैं मथना, हम लोग मथ सकते हैं, उसको चर्न कर सकते हैं, चर्न बोले तो इसको सेंट्रीफ्यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो उसको चर्निंग करके भी किया जा सकता है, जिससे लाइट वेट वाले सब्सटेंस ऊपर आ जाएंगे और जो भी डेंसिटी वाले होंगे, हैवी वाले होंगे, वो सेटल हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो चर्निंग भी एक मेथड है जिसको सेंट्रीफ्यूज भी बोला जा सकता है। और कौन सा मेथड है, वैसे तो बहुत सारे मेथड है। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हैं हम लोग, मैग्नेट के द्वारा, मैग्नेट की हेल्प लेकर भी हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन और कौन से हो गए, और हो गए आप लोगों के मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, विनोइंग हो गया। सबसे पहले हार्वेस्टिंग करते हैं, प्रोसीजर से चलते हैं। चलो पहले तो आप लोग जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएगी, हार्वेस्ट करोगे उसको, क्रॉप को, जैसे क्रॉप को ही हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्ट करने के बाद में फिर उसका क्या करोगे, थ्रेसिंग करोगे। थ्रेसिंग का मतलब होता है थ्रेसर यूज लेकर उसमें से स्टॉक जो होगा, नीचे वाला जो पार्ट, वो रिमूव किया जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, विनोइंग कर सकते हो, उसमें से जो ऊपर के जो चैफ है, जो रेफर होते हैं, उसको रिमूव किया जा सकता है, हस्क को रिमूव किया जा सकता है, तो उसको विनोइंग बोल सकते हो। तो विनोइंग हो गया। और वाटर के लिए बात करें तो डिस्टिलेशन हो गया, हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से डिस्टिल वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। डिकेंटेशन हो गया, डिकेंटेशन ये भी एक मेथड होता है, डिकेंटेशन, जिसमें अपन लोग लोडेड कर देते हैं, भारी सब्सटेंसेस को नीचे सेटल हो जाता है, डिकेंड हो जाते हैं वो, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन भी एक मेथड होता है, सेडिमेंटेशन। तो ये लॉट ऑफ आप लोगों के सामने क्या हो गए बच्चों, मेथड्स हो गए हैं। आप लोग क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हो, वो भी एक प्योर सब्सटेंस लाने के लिए होता है। तो बहुत सारे मेथड्स हो गए जो हम लोग अप्लाई करेंगे, और किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस के लिए। इम्प्योर सब्सटेंसेस पर हम लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बार जल्दी से इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट करके रखिए, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ।
ओके डियर स्टूडेंट, अब मैंने आप लोगों के सामने दो मेथड्स यहाँ पर स्पेसिफिकली आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। एक तरफ मैंने लिखा है हैंड पिकिंग, दूसरा लिखा है मैंने फिल्ट्रेशन। सिर्फ ये दो मेथड ही नहीं, हम लोगों को वेरियस मेथड्स पढ़ने, बहुत सारे मेथड्स होंगे जो कि आप लोगों के सिलेबस में भी और हम लोगों को पढ़ने भी है। अभी के लिए फिलहाल मैं आप लोगों को दो मेथड के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देखो, हैंड पिकिंग, जैसा नाम से पता चल रहा है, हैंड से पिक करना, हैंड से यानी अपने हाथों का यूज़ करना है, मैनुअली वर्क करना है और इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना है ना। तो देखो यहाँ पर सुनना ध्यान से, दिस मेथड इज द यूज फॉर सेपरेटिंग स्मॉल पार्टिकल्स। हम लोगों को ये मेथड कब अप्लाई किया जाता है, जब स्मॉल पार्टिकल्स जैसे लाइक डर्ट, स्टोन, पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर के या कण के टुकड़े, उनको व्हीट ग्रेन्स, जो गेहूँ वगैरह जो होता है, धान वगैरह जो होता है, या राइस वगैरह जो है, पल्सेस वगैरह है, उनको साफ करने के लिए, काम में लेने के लिए हम लोगों को अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ETC बाय हैंड, एंड मैनुअली वर्क करेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, हैंड पिकिंग कहा जाएगा। ईजी है, हो जाएगा, समझ में भी देखा हुआ भी है, हो जाएगा। फिल्ट्रेशन पर आ जाइए। फिल्ट्रेशन मैंने दूसरा मेथड समझाया। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो अगेन यहाँ पर सुनना, दिस मेथड इज द यूज फॉर द सेपरेटिंग स्मॉल पार्टिकल्स। इसमें स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे थे, क्या अप्लाई करके, बाय हैंड। लेकिन यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, दिस मेथड इज द यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड इन डिजोल्व। आपके पास में सॉलिड फॉर्म में भी और वो इनडिजोल्व हो गए, यानी जो लिक्विड में डाले हुए हैं अभी तक वो उस लिक्विड में पूरे घुले नहीं है। जैसे आप लोगों ने मम्मी ने चाय बनाते देखा होगा, तो मम्मी क्या करते हैं, चाय पत्ती डालती है और चाय बनाती है, तो चाय पत्ती क्या होगी, चाय पत्ती वो सॉलिड है जो कि डिजोल्व नहीं होगी, लेकिन अपना कलर जरूर दे देगी। तो चाय पत्ती क्या हो गई है, वो इनडिजोल्व पार्टिकल हो गया है, इनडिजोल्व सॉलिड पार्टिकल्स होता है, उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने देखा होगा मम्मी सिव यूज लेती है। सिव का मतलब है एक फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर नहीं बोल सकते उसको, फिल्टर ही बोलेंगे उसको, ठीक है ना। सिव होती है छन्नी जिसको बोला जा सकता है, उस छन्नी का इस्तेमाल करेगी और उस मिक्सचर को क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी। तो अगेन देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं, दिस मेथड इज द यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड इनडिजोल्व पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। आ गया ना यहाँ पर चीज, लिक्विड से सेपरेट करेंगे, क्या करवा के, बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू द फिल्टर या फिर सिव, वो छन्नी को बोलते हैं सिव। अब देखो आप लोग जूस वाले की दुकान पर गए तो जूस वाला भी जूस जो बनाता है उसके बाद में उसको छान कर फिल्टर करके देता है ना आपको, तो वो फिल्टर के लिए क्या यूज में ले रहा है, सिव यूज में ले रहा है। तो सेपरेशन ऑफ फ्रूट जूसेस या सेपरेशन ऑफ द टी लीव्स फ्रॉम टी, ये दो मेथड आप लोगों को बच्चों मैंने आप लोगों को अभी करवाए। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को बेसिक से बताया सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस को नीड क्यों पड़ी है सेपरेट करने की, इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, कौन से सब्सटेंसेस को या कौन से काइंड्स के सब्सटेंसेस को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, फिर उसके मेथड से इंट्रोड्यूस कराए। दो मेथड हम लोगों ने पढ़े। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा तो हम लोग बाकी के मेथड को भी पढ़ लेंगे और ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर को एंड कर देंगे विथ फर्दर जो भी हमारे मेथड्स रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।